नाज़रीन ग्रामी, कभी ना कभी आपने ऐसा ज़रूर महसूस किया होगा जो काम आप कर रहे हैं इससे पहले भी कर चुके हैं, या आपको किसी नई जगह पर जाकर ऐसा लगा होगा कि आप यहाँ पर पहले भी आ चुके हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 90% लोग इस चीज़ का शिकार होते हैं। दर हकीकत इस कैफियत को दूजा वो कहते हैं। फ्रांसीसी ज़बान में इस लफ्ज़ का मानी है पहले से देखा हुआ, और अंग्रेज़ी में ऑलरेडी सीन। अक्सर जो लोग दूजा वो का शिकार होते हैं वो समझते हैं कि वो अकेले ही हैं वो जो ये सब महसूस कर रहे हैं, लेकिन तकरीबन हर इंसान दूजवों के तजर्बे से गुजरता है। लेकिन इल्म की पूरी तारीख में आज तक इस मज़हर को समझने के लिए जिस कदर भी मफरूज़े कायम किए गए हैं, इनमें से किसी एक पर भी सच्चे दिल से ईमान लाने को जी नहीं चाहता। ये बिलाशुबा एक ऐसी याददाश्त की झलक का शाइबा होता है जो ठीक से गौर करने का पूरा मौका कभी नहीं देती। ये तजर्बा इंसान पर खुद ब खुद तारी हो जाता है, यानी कोई भी इंसान दूजवों को अपनी मर्जी से नहीं दोहरा सकता। कोई नहीं जानता किस वक्त, किस लम्हे, किस दिन, किस मकाम और किस बात के लिए आपको इसका तजर्बा हो सकता है। आम लफ्ज़ों में कहा जाए तो दूजा वो इस कायनात का एक नहायत अजीबो गरीब मज़र और सरबरस्ता राज है। इस तजर्बे के दौरान सबको ऐसा लगता है कि हाल में पेश आने वाला वाक़या माजी में भी पेश आ चुका है, और दूजा वो बड़ों की निस्बत बच्चों को ज़्यादा होता है, जो हमेशा नहायत मुख्तसर वक्त के लिए पेश आता है, यानी एक सेकंड से भी मुख्तसर वक्त के लिए। कभी इंसान को याद नहीं आता कि जो वाक़या पेश आ रहा है ये माजी में कब पेश आया था। इस तजर्बे के दौरान और इसके कुछ देर बाद हर इंसान को नहायत अजीबो-गरीब सी एक कैफियत महसूस होती रहती है। किसी के साथ कुछ बहुत ही मुनफरिद और मुख्तलिफ पेश आया है। इसके अलावा दूजा वो के ज़्यादा तजर्बात बाद में अक्सर भूल जाते हैं और दोबारा जहन पर जोर देने से याद नहीं आते कि पेश आने वाला वाक़या कौन सा था और किस नीयत का था। आम हालात में हर इंसान दूजा वो के बारे में ज़ाती तजर्बे की बिना पर जानता है और इस पर गुफ्तगू कर सकता है, लेकिन इसके इल्म में कुछ ख़ास हिस्सा नहीं डाल पाता। इसके मुतल्लिक़ बेशुमार तौजीहात है जो मुख्तलिफ मज़ाहिब, फ़िलासफ़र्स और माहिर नफ्सियात ने पेश की हैं, लेकिन इनमें से कोई एक भी असूली तौर पर काबिल कबूल नहीं है। जब तक दूजावों की गुत्थी सुलझ नहीं जाती, ये तमाम क़यास आराइयाँ महज़ क़यास आराइयाँ और मफरूज़े ही रहेंगे। हिंदू मत में कई जन्म का नज़रिया दरअसल सिर्फ़ और सिर्फ़ दूजावों की बुनियाद पर खड़ा है। यही एक लॉजिक है जो हमेशा से जन्म के चक्कर में नज़रिए को खड़े रहने में मदद देती है। हिंदू मत के मुताबिक इंसान कई ज़िंदगियाँ गुजार चुका है, कभी जानवर बनकर दुनिया में आता है और कभी इंसान बनकर। सो हिंदू मत की तरफ से दूजावों की यह तवील दी जाती है कि जब हम दोबारा जन्म तो हमारी कोई साबिका याददाश्त नहीं होती, लेकिन ज़िंदगी में कभी कभार हमारे साथ ऐसे वाक़यात पेश आते रहते हैं जिनसे हमें लगता है कि हम माजी में भी इस दुनिया में रह चुके हैं, जबकि ये अक़ीदा बिल्कुल गलत है। इसके मुतल्लिक़ दूसरा नज़रिया ये है कि जब हम सो रहे होते हैं तो हमारी रूह हमारे जिस्म से निकल कर कुछ काम करती है और वो काम हमारे नीम सोए हुए दिमाग में महफूज हो जाता है। फिर जब हम हकीकत में वो काम करने लगते हैं तो हमें लगता है कि ये काम हम पहले भी कर चुके हैं। इस पर तीसरा नज़रिया ये है कि हमारा दिमाग हर वक्त कुछ ना कुछ सोचता रहता है। इसके अंदर कोई ना कोई बात गर्दिश करती रहती है और हम ख्यालों में बहुत सारी तस्वीरों को बनाते हैं, और इनमें से कुछ तस्वीरें हकीकत से मुशाबिह होती हैं और हमें लगता है कि ये हम पहले भी देख चुके हैं। चौथा नज़रिया ये है कि जब हम पैदा होते हैं तो हम माँ बाप पर जाते हैं। हमारी कुछ आदतें, जिस्म के कुछ हिस्से, हमारा चेहरा किसी न किसी हद तक माँ बाप पर जाता है। इस तरह हमारे अंदर अपने माँ बाप की कुछ यादें भी आ जाती हैं। पांचवा बड़ा नज़रिया यह है कि इंसान के दिमाग के अंदर एक शरेआन होती है जिसको दबाने से हमारे दिमाग को ऐसा लगता है कि ये काम पहले भी कर चुके हैं, इस जगह पर हम पहले भी आ चुके हैं। जब भी हमारे दिमाग की वो शरेआन दब या खींच जाती है तो हमें ऐसा ही महसूस होता है। तो जब वो कई वजूहात से पेश आता है, जिनमें से सबसे काबिल ज़िक्र वजह यह है कि आपने कभी कोई ख्वाब देखा होता है जिसकी जज़ायत आपके लाशऊर में महफूज है, लेकिन आपको कभी भी याद नहीं था कि आपने ऐसा कोई ख्वाब देखा था। इस ख्वाब के बाद इज़्ज़ाए हकीकी ज़िंदगी में अचानक किसी शय या कैफियत से मिलते जुलते महसूस होते हैं, तो हमें ऐसा एहसास होता है जैसे हमने ये पहले भी देखा हुआ है। अलबत्ता साइंस डेजा वू की मालियत को तस्लीम नहीं करती। नाज़रीन गिरामी, शऊर का मुतालिया करने वाले साइंस के मुताबिक दूजा वो के बारे में अब तक जो आरा कायम की गई हैं, इन्हें समझने से पहले हमें ये बात समझना होगी कि हमारे जिस्म में रतूबतों का एक निज़ाम है जिसको दरपेश मुख्तलिफ मसाइल के लिए जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा मुअत्तद किस्म की रतूबतें खारिज करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे जिस्म में मौजूद शुगर को हज़म करने के लिए इंसुलिन नामी एक रतूबत होती है जो कुदरती निज़ाम के तहत काम करती है, और जब हमारे जिस्म में शुगर बढ़ने लगती है तो इंसुलिन खुदकार तरीके से मैदान में उतरती है और इसे कंट्रोल करती है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि हमारा ये कुदरती और खुदकार निज़ाम किसी वजह से ख़राब हो जाता है। ये खराब भी किसी तरह की हो सकती है। एक ये भी है कि हमारे जिस्म को ज़रूरत ना भी हो तब भी कोई ऐसी रतूबत हादसाती तौर पर पैदा होने और हमारे खून में शामिल होने लग जाए। आम जिंदगी में अमूमन ऐसा होता रहता है। दिमाग भी जिस्म का एक हिस्सा है। जब हम किसी पुराने शाह से मिलते हैं तो थोड़ी देर के लिए चौंकते हैं,
इससे पहचानने की 1-2 लम्हे कोशिश करते हैं और फिर अचानक ही हमें याद आ जाता है कि वो कौन है। इस तरह अचानक याद आ जाने का अमल दिमाग की एक आदत है। इसके अलावा भी बहुत सी थ्योरीज हैं। हर किसी ने अपने तौर पर दूजाओं के बारे में अपनी राय दी है और जैसा इन्हें लगा इन्होंने कह डाला, लेकिन इनमें से हर एक थ्योरी पूरी तरह से मशकूक है। हर एक पर कई एतराज़ात उठाए जा सकते हैं, किसी बात के शवाहिद मौजूद नहीं है। दूजाओं का तजर्बा आज भी एक राज है। ये भी कहा जाता है कि हम जब भी किसी वाक़े से दो चार होने लगते हैं तो कभी कभार यूँ होता है कि इस वाक़े का एक आधा अगला लम्हा हमें पहले देख लेते हैं, और फिर साथ ही जब हम इस वाक़े में दाखिल होते हैं तो हमें महसूस होता है कि ये वाक़या हमारे साथ पहले भी पेश आ चुका है। इनमें से एक ये भी था कि अगर रोशनी की रफ्तार किसी हरकत करते हुए ऑब्जेक्ट को की रफ्तार में जमा की जा सकती होती तो वाक़यात अपने ज़हूर पज़ीर होने से पहले हमें नज़र आ जाते। इस सवाल का ज़िक्र करते वक्त इसकी एक मिसाल भी लिखी है कि अगर एक गधा गाड़ी एक तरफ से आ रही हो और एक साइकिल सवार दूसरी तरफ से, और वो दोनों चौक के दरमियान पहुंचकर आपस में टकरा जाए तो हमारे लिए वो हादसा चंद लम्हे पहले पेश आएगा और साइकिल सवार और गधा गाड़ी वाले के लिए चंद लम्हे बाद पेश होगा। इस वाक़े के होने की खबर ला रही है। इस शफ़ा की तेज़ रफ्तार गाड़ी और साइकिल की रफ्तार भी जमा की जाए तो हादसा होने की खबर हमें हादसा होने से पहले मिल जानी चाहिए। ये तो आइंस्टाइन का एक मजगाना सवाल था जिसका जवाब बाद में इससे मिल गया। दरअसल रोशनी की रफ्तार को किसी और शय की रफ्तार में जमा ही नहीं किया जा सकता। रोशनी की रफ्तार से वक्ती तौर पर तेज़ फ़र्ज़ कर लिया जाए तो तब भी ऐसा ही होगा कि वाक़यात अपने होने से पहले नज़र आने लगेंगे। हम चूँकि जानते हैं कि ऐसा नहीं होता, चनाचे ये ख़्याल मुकम्मल तौर पर गलत है। नफ्सियात के कुछ माहिरीन का कहना है कि ये कोई पुरानी याददाश्त नहीं होती और ना ही पिछले जन्म की कोई बाज़गश्त, बल्कि ये वो वाक़े ऐसे पेश आते हैं कि एक लम्हा पहले अपनी नज़दीकी इम्कान की एक झलक दिखाता है तो अगले लम्हे इस वाक़े में दाखिल होते हैं तो हमें ये सब नज़र आता है। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट लाजमी कीजिएगा। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।